अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एंड दिस इज़ योर फार्मा मॉम। और आज फिर मैं बच्चों के बहुत ही कॉमन टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम शेयर करेंगे बच्चों में डायरिया की शिकायत को घर पे कैसे ट्रीट किया जा सकता है। डायरिया बहुत ही कॉमन मसाइल है और बच्चे हर एज में इससे बुरी तरह से अफेक्ट होते हैं। इसके लिए बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि जब भी बच्चे को डायरिया स्टार्ट हो तो आप उसको डॉक्टर पे ले जाने की बजाय पहले उसको घर में ट्रीट करने की कोशिश करें। उसको पुदीने का पानी देना शुरू करें। उसके साथ साथ आप उसको प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करा दें, स्टार्ट करवा दें। प्रोबायोटिक बहुत ही अच्छे होते हैं। ये वो बैक्टीरिया होते हैं, वो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गट के हेल्थ का ख्याल करते हैं। उन बैक्टीरिया की अमाउंट जब कम हो जाती है तो उससे हमें डायरिया की शिकायत ज़्यादा हो जाती है। जो ये प्रोबायोटिक्स हैं वो गट की हेल्थ को बेहतर करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके साथ साथ आपके बच्चे को एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत देते हैं ताकि वो बीमारी से फ़ाइट कर सके। तो आप इसमें प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करें। मैं आज बात करूंगी इंटेरोजर्मिना। इंटेरोजर्मिना बहुत ही अच्छे प्रोबायोटिक्स हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 2 स्ट्रेंथ आती हैं, 2B और 4B। जो साल से कम उम्र बच्चे हैं आप उनमें 2B इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे बड़े बच्चों में 4B का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह जो हाइड्रेसिक साशे हैं ये भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये आप हाइड्रेसिक साशे का इस्तेमाल करें सुबह और शाम। इससे भी बच्चे की गट हेल्थ जो है वो बहुत ही बेहतर होती है। फ़र्ज़ करें कि बच्चे को डायरिया स्टार्ट हो गया है तो आप उसको प्रोबायोटिक स्टार्ट करें। उसके साथ साथ आपने उसको जिंक स्टार्ट करवा देना है। जो जिंक है वो भी गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके साथ साथ जो डायरियल एपिसोड्स हैं उनको कम करता है। एक और जो एंटी डायरियल सिरप है डायरॉक्स, आप ये भी दे सकते हैं। ये भी तकरीबन इसकी 1 से 2, अगर बच्चे को कोई स्वेयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं, कोई वायरल इन्फेक्शन है तो वो इसकी 1-2 डोजेस से ही ठीक हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि बच्चे को अगर बुखार हो तो उसको पेनाडोल और ब्रूफिन का इस्तेमाल शुरू करवा दें और उसके साथ साथ ये इन चीज़ों का इस्तेमाल कराएं। डायरेक्ट एंटीबायोटिक पे ना जाएं। एंटीबायोटिक का ये इफेक्ट होता है कि बच्चों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो प्लीज़ उसका इस्तेमाल कम से कम करें और कोशिश करें कि इन्हीं दवाइयों से आप अपने बच्चे का डायरिया जो है वो ठीक कर लें। इसके साथ साथ बच्चों को रोटा वायरस की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं ताकि आप किसी बुरे वाक़ये से बच सकें और बच्चों में स्वेयर किस्म का डायरिया ना हो। उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी वीडियो आपकी हेल्प करेगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें।